अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग परम श्रद्धेय दिनेश बाबू के द्वारा गुरु महाराज जी और महर्षि शमसेवी जी महाराज के बीच में जो कुछ घटना हुई थी उसको सुना रहे थे। मैं भी एक घटना से शुरुआत करना चाहता हूं। वह समय है भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध जिस समय में थे, लोगों को चेता रहे थे, उनका सत्संग चल रहा था। लोग साधारण जन तो जुड़े ही थे, लेकिन बड़े बड़े राजे महाराजे भी उनसे जुड़े हुए थे, क्योंकि राजा शुद्धोधन का एक ही इकलौता पुत्र जो राजा बनना था, वह राजा नहीं बन करके भिक्षु हो गया। तो कोई बड़े आदमी जब कोई काम करते हैं, उसका देखा देखी छोटा भी करता है। अगर कोई काम नहीं करता है तो छोटा उसका देखा देखी नहीं करता है। तो ये तो राजा चक्रवर्ती राजा का बेटा था ही, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को त्याग कर, सुंदरी पत्नी को त्याग कर, सुंदर सुकुमार सुपुत्र को त्याग कर भिक्षु हो गए और साधना करके अपने जीवन के परम लक्ष्य को पा लिए। जिसको पाना था उसको पा लिए, बुद्धत्व को पा लिए। तो ये जहां भी जाते थे, उनके सत्संग में बहुत आदमी जमा होते थे। राजा महाराजा भी बहुत जमा होता था। उसी समय में एक राजा था, राजा बिंबिसार। राजा बिंबिसार वे भगवान बुद्ध से जुड़े हुए थे, सत्संगी थे, सत्संग करते थे, ध्यान करते थे, भगवान बुद्ध के उपदेश के अनुसार चलते थे। लेकिन अपने पुत्र, एक ही उसको भी इकलौता पुत्र था, जिसका नाम था अजातशत्रु। देखने में बड़ा ही सुंदर था, हाँ, पढ़ने लिखने में भी बढ़िया था। अपने बेटा को कभी सत्संग में नहीं ले जाता था। डर होता था, भय होता था कि जैसे भगवान बुद्ध सबको छोड़ करके भिक्षु बन गए, कहीं मेरा बेटा भी भिक्षु न बन जाए। इसीलिए अपने बेटा को कभी सत्संग में नहीं ले जाना, कभी नहीं उसको ले जाते थे। तो अगर आप अच्छा संग अपने बाल बच्चे को नहीं करवाइएगा, अच्छे जगह में नहीं ले जाइएगा, तो खराब जगह तो जेले करेंगे। साधु की संगति नहीं करेंगे तो डाकू चोर की संगति तो करवे करेंगे निश्चित रूप से। तो ही रास्ता है, एक साधु एक चोर।
तो कोई रास्ता तो आपको दिखाना पड़ेगा। अच्छा रास्ता नहीं दिखाइएगा तो खराब तो देखा हुआ है। आजकल तो खराब देखा है। अभी के समय में इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल सबके हाथ में है। अगर उसको अच्छा विचार नहीं दिखेगा तो खराब को तो अपना ही लेंगे, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। उस समय इंटरनेट का जमाना नहीं था, लेकिन अच्छा खराब सब दिन से आ रहा है। अच्छा खराब, अच्छाई और बुराई ये सब दिन से आ रहा है। परमात्मा और शैतान सब दिन से आ रहा है। तो परमात्मा की तरफ आप नए रास्ता दिखाइएगा तो शैतानी वाला काम तो करवे करेंगे, शैतान तो करवे करेगा। उसको सत्संग में नहीं ले जा रहे थे कि एक ही इकलौता पुत्र है और शायद कहीं भगवान बुद्ध के प्रवचन को सुन करके, उनके सत्संग को सुन करके कहीं ये भी भिक्षु न हो। डर होता था, अभी भी लोगों को डर होता है। इन्हीं का पोता है हमारे जो बैठे हुए हैं, हाँ, इन्हीं का पोता मेरे पास रहता है। वो कहता है बाबा हमको जल्दी से कुर्ता सिला दीजिए, हाँ हम भी मतलब महात्मा बनेंगे। तो उसकी बड़ी माँ को हम बोले वहां पर जा करके, जना बल धीरे बिल्कुल नहीं कम करिए। हाँ, मतलब डर होता है। कोई भी सुनते ही इस बात को कि साधु बनेगा, लोगों को डर हो जाता है। लेकिन और कुछ बनता है तो डर नहीं होता है, और कुछ बनता है तो डर नहीं। लेकिन साधु बनने में लोगों को बहुत डर होता है कि ये साधु बन जाएगा, हाँ चल जाएगा। स्वार्थ बहुत लगा हुआ है। यही स्वार्थ के कारण लोगों का फजीहत हो रहा है। बाल बच्चे का जो दुख हो रहा है, बाल बच्चा जो दुख देते हैं वही आसक्ति के कारण। अगर आप बाल बच्चे से अनासक्त होकर के उसकी सेवा कीजिए तो वही बच्चा आपको सुख देगा, वही बाल बच्चा आपकी सेवा करेंगे। लेकिन आशा रख के जो आप उसका लालन पालन करते हैं, इसलिए आपको एक दिन सुख नहीं देकर के ऊपर से दुख देता है। आसक्ति है दुख का कारण है। चिड़िया को देखते हैं, पशु पक्षी को देखते हैं, जब तक उसको रखने वाला होता है, छोटा होता है, पालन करने वाला होता है, तभी तक अपने पास रखता है और उसके बाद उसको हटा देता है। हमने देखा एक बार आश्रम पर, क्या कहते हैं, मैना को देखे तो उसका बच्चा भी फंसा था, तो उसके पीछे पीछे जा रहा था। लेकिन अब वो उड़नता हो गया, तो कभी कभी चारा भी देता था, कभी कभी लोग से मारता भी था कि जाओ अपने से चारा करो, अब मेरे पीछे पीछे क्यों आता है? अब तुम चारा करने योग्य हो गया है, अपने से तुम चारा कर सकते हो, मेरे पीछे क्यों आते हो? ऐसे हम आप अपने बच्चे को कभी भी नहीं सोचते हैं कि अपने से अपने पैर पर संभले। लेकिन आसक्ति मनुष्य से बढ़ करके आसक्ति वाला और कोई जीव को नहीं देखिएगा। मनुष्य कहते हैं ना विवेकशील प्राणी है, लेकिन मनुष्य बराबर आसक्ति और जीव को नहीं होता है। बड़ा होने के बाद उसको हटा देता है, अपने से अलग कर देता है। लेकिन इस सब दिन पकड़ करके रखना चाहता है, इसलिए परेशानी होती है। राजा बिंबिसार को भी यही हालत थी। अपने पुत्र को नहीं ले जा रहा था सत्संग में, धीरे धीरे उसका संगति कुसंगति हो जाता है, कुसंगति हो गया। धीरे धीरे लोग उसके कान को भरने लगा, अरे तुम्हारे पिताजी राजा बने हुए हैं, लेकिन अभी तक तुमको कोई फैसिलिटी नहीं देता है, तुमको ये नहीं देता है, वो नहीं, शिकायत पर शिकायत करने लगे। धीरे धीरे उसके मन में हुआ कि हम ही राजा बनेंगे। अब पिताजी बूढ़ा हो गया, काहे के लिए अभी राजा बनेगा? एक दिन अचानक राजा बिंबिसार के सामने आ गए और बोले कि बुड्ढा उतरो, राजगद्दी छोड़ो, हम इस पर बैठेंगे। बोले कि अरे पुत्र, ये तो तुम्हारा है ही, इसको कौन रोकेगा? ये तो तुम्हारा ही है, एक न एक दिन तुम राजा बनोगे। अभी पढ़ाई लिखाई करने का समय है, अभी कुछ सीखने का समय है, सीख लो। बोले कि ज्यादा बात नहीं बनाना है, नीचे उतरो, जैसे मैंने कहा वैसे करो। राजगद्दी से उतार दिए। उसके बाद उसका सैनिक वहां पर अजात शत्रु के द्वारा सैनिक सब सिखाया हुआ था। बोले कि ये बुढ़ा को ले जाकर के काल कोठरी में बंद कर दो, जहां पर सूर्य की किरण भी ना मिले और हवा भी खुला नहीं मिले।
काल कोठरी में जाकर के भर्ती कर दिया, इसका खाना पीना बंद कर दो, इसको खाना पीना भी नहीं मिलना चाहिए। देखिए उसी का पाला हुआ पुत्र है, उसको सही ज्ञान नहीं दिए, इसलिए गलत उसके दिमाग में और कुछ बैठ गया, पिता के प्रति शत्रुता वाली भावना आ गई, उसको काल कोठरी में बंद कर दिए, खाना पीना बंद कर दिए। अजात शत्रु की माँ, आखिर पति था ना उसका, पति था, ममता आ जाता था, भेंट करने के लिए जाते थे तो किसी तरह से छिपा करके भोजन ले जाते थे। बोले कि अरे अभी तक ये बुढ़ा नहीं मरा, इतना दिन से काल कोठरी में बंद किए हुए हैं, पानी अन्न भी उसका बंद कर दिया, फिर भी अभी तक नहीं मरा है, क्या बात है? बोले कि आपकी माँ जाती है तो कहीं वह चुरा के क्यों ले जाती है, इसलिए एक ही कपड़ा है कि कोई चीज चुरा करके ले जाएगा तो पकड़ा जाएगा, एक ही कपड़ा पहनाने लगते, मतलब साड़ी पहनी है तो साड़ी है। उसके बाद वह क्या करती थी, देखे कि अब कोई चलने वाला नहीं है तो पैर में मधु लगा करके सत्तू साट लेती थी और उसको चाट चाट करके, अजात शत्रु चाट चाट करके कुछ दिन तक चलाएगा, तब चलेगा। कितना उसको पैर में साट सकती है, हाँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद लगभग समझिए कि साल भर के आसपास उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, और जब पिता की मृत्यु होती है तो उसको एक पुत्र पैदा होता है। बोलिए श्री सद्गुरु। पिता की मृत्यु और पुत्र का जन्म, तो सभा लगा हुआ था, सभा के बीच में बैठे हुए थे तो संदेशवाहक आए और बोले कि महाराज दो समाचार है, एक शुभ एक अशुभ। बोलिए महाराज पहले शुभ सुनाया जाए या अशुभ सुनाया जाए? तो कौन अशुभ सुनना चाहता है? बोलिए तो हम अपने से भी कोई अशुभ सुनना चाहता है? बोले कि भाई पहले हमको शुभ सुनाओ, बाद में देखेंगे अशुभ, बाद में सुनेंगे अशुभ, लेकिन पहले शुभ सुनाओ। बोले कि महाराज को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इतना जो सुना कि महाराज को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बोले कि पूरे राज्य को दुल्हन की तरह सजाओ, पूरे राज्य को दुल्हन की तरह सजाओ, पटाखा फोड़ो, जितने भी गरीब है हाँ सबको भोजन कराओ, सबको वस्त्र बांटो, मतलब खूब दान पुण्य करो, खूब करो, हर दिन उत्साह मनाओ, नाच गान करो, मतलब हर दिन इतने उत्साहित रहे, इतना खुशियां में मग्न रहे, मत पूछिए। शाम जब होता है फिर दरबार लगती है, सबके सब जब मौजूद होता है, उसके बाद बोले क्या वो शुभ समाचार सुन लिए, खुशियां मना लिए, अब अशुभ समाचार सुनाओ। बोले कि महाराज के पिता का देहांत हो गया। इतना जो सुना अब वे सोचने लगे कि काश मैं भी जन्म लिया हो, हाँ जब जन्म लिया होगा उस समय मेरे पिताजी भी तो इसी तरह से किए होंगे, खुशियां मनाए होंगे, सब एकदम दान पुण्य किए होंगे, मैं कैसा नालायक अपने पिता को बिना अन्न का बिना पानी का तड़पा तड़पा करके हमने पिता को मारा है, इसलिए मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अब मतलब जो है धीरे धीरे शोक संताप से इतने संतप्त हो गए कि उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, न राज्य करने में अच्छा लगता था, न किसी का देखरेख करने में, एकदम दिन रात शोक मग्न, अकेले में एकदम दिन रात चिंता मगन रहता था। राजपाट धीरे धीरे, राजा के बिना राजपाट सब धीरे धीरे गड़बड़ाने लगे। मंत्री गए भगवान बुद्ध के पास, सब समाचार सुनाए, भगवान बुद्ध आए और बोले कि अजात शत्रु इस तरह से तुम क्यों शोकित हो? बोले कि महाराज ऐसी ऐसी बात सारा घटना से अवगत कराए। भगवान बुद्ध ने कहा बेटा इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं, तुम्हारे पिता की गलती है। अगर वह तुम्हें सत्संग में ले जाता तो आज इस तरह का परिणाम उसको नहीं भोगना पड़ता, वो अपने ही कर्मों का फल भोगा। इसलिए तुम शोक मत करो, चिंता मत करो, राजपाट का ठीक ठीक देख रेख करो। वह फिर भगवान बुद्ध के शरण में आकर के मतलब जो है दीक्षा लेकर के राजपाट का फिर संचालन ठीक से करने लगे।
मेरे कहने का आशय है कि हम आप भी अपने संतान को सुमार्ग नहीं दिखाएंगे तो कुमार्ग देखा हुआ है, वो तो जेवे करेंगे। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सत्संग करना चाहिए, सुनना चाहिए। देखिए गोपीचंद की मां थी, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। एक तो अजात शत्रु हुए, वे अपने पुत्र को सुमार्ग नहीं दिखाए, लेकिन गोपीचंद की मां थी, अपने पुत्र को सुमार्ग दिखाए, अपने पुत्र को सुमार्ग दिखाए। एक दिन गोपीचंद स्नान करने के लिए स्नान घर जा रहे थे। कपड़ा खुला हुआ था, खुले बदन जा रहे थे स्नान करने के लिए। उनके शरीर पर कुछ पानी का बूंद टपकता है, तो सोच देखने लगे कि आकाश में बादल तो है नहीं, लेकिन ये शरीर पर बूंद कहां से टपका। तो झांक करके देखते हैं तो माँ है 2 मंजिला पर। गए माँ के पास, प्रणाम करते हैं, कहते हैं माँ क्या तुम रो रही थी? बोले कि हाँ बेटा। तो क्यों रो रही थी? बोले कि बेटा तुम्हारे जैसे ही तुम्हारा पिताजी बड़ा सुंदर था, ऐसे ही बड़ा सुंदर चेहरा था, लेकिन अफसोस वे चले गए। बेटा तुम भी चले जाओगे, तुम भी चले जाओ। कितना सुंदर तुम्हारा चेहरा देखने लगता है, शरीर सुंदर लगता है, लेकिन ये सुंदर शरीर भी एक दिन छूट जाएगा, इसी के लिए मैं सोची थी, रो रही थी। बोले कि माँ क्या कोई ऐसा उपाय है ताकि मैं मरूं नहीं, सदा के लिए अमर हो जाऊं? बोले कि बेटा उपाय तो है, लेकिन संतों के पास, महापुरुषों के पास है। बोले कि माँ वह महापुरुष कहाँ मिलेंगे? बोले कि बेटा महायोगी गोरखनाथ जी महाराज बड़े अच्छे महात्मा हैं, बड़े अच्छे महात्मा हैं, दिन रात योग साधना में लगे रहते हैं। बेटा जाओ उसी के पास, वही तुम्हें वे सुमार्ग बताएंगे। देखिए अपने पुत्र को भिक्षु बना रहा है। लोग बनाने से डरते हैं कि मेरा बेटा साधु न बन जाए, लेकिन गोपीचंद की माँ कैसी है कि अपने बेटा को भिक्षु बना रही है कि जाओ बेटा जा करके अमरता का ज्ञान प्राप्त करो, जिससे तुम्हारी मृत्यु ही नहीं हो, सदा के लिए तुम अमर हो जाओ। वह मां उपदेश करती है और गोपीचंद चले गए महायोगी गोरखनाथ जी महाराज के पास। उनके चरण शरण में रहने लगे, उनके आज्ञा का पालन करने लगे। होते होते जब 12 वर्ष पूरा होता है, बोले कि बेटा जाओ अपने माँ से भिक्षा ले आओ। प्रथा थी उस संस्था की, अपने अपने संस्था की कोई प्रथा होती, नियम होता है, तो वैसे ही उनको भी उस संस्था का नियम था। उसको बोले कि जाओ अपने माँ से भिक्षा लाओ। तो गोपीचंद गए अपने माँ के पास और माँ से कहते हैं कि माँ गुरु महाराज जी ने मुझे भेजा है भिक्षा के लिए, इसलिए माँ मुझे भिक्षा दो। तो साधारण माँ होती उधर से अंदर से जाती और चावल गेहूं या जो भी अन्न पानी है उसको दे देती, लेकिन वह कोई साधारण माँ नहीं थी, ज्ञान ध्यान और भक्ति की ओर जाने वाली थी। इसलिए कहते हैं बेटा मैं तुम्हें क्या भिक्षा में दूं? अगर सांसारिक वस्तु देती हो तो वह कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाएगा। अगर मैं अन्न दूंगी, खाओगे, पच जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन बेटा मैं कुछ उपदेश दे रही हूं जो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। ज्ञान का कभी नाश नहीं होता, तीनों काल में ज्ञान का नाश नहीं होता है, और ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है। इसलिए बेटा मैं तुझे ज्ञान कुछ दे रही हूँ, अगर तुम इसको जीवन में धारण कर लिया तो बेटा जरूर है कि तुम परमात्मा को पालोगे। बोलिए श्री सद्गुरु। कैसी माँ है, किस तरह की माँ है, और कैसे अपने पुत्र को सुमार्ग दिखा रही है। ज्ञानी माँ ही तो ज्ञान की बात करेगी, अज्ञानी माँ क्या करेगी ज्ञान की बात? ये तो हर हमेशा अपना अज्ञान में रहेगी, अपने संतान को भी अज्ञान में ही रखना चाहती है, क्योंकि उनके पास में प्रकाश नहीं है तो प्रकाश का ज्ञान क्या देगी? जिनके पास में प्रकाश हो वही तो प्रकाश का ज्ञान देंगे। तो कहती है कि बेटा मैं तुम्हें क्या दूं भिक्षा के रूप में? कुछ उपदेश दे रही हूं, अगर जीवन में धारण कर लोगे तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा।
कहते माँ वह क्या उपदेश है? बोले कि बेटा मजबूत गढ़ में रहना, स्वादिष्ट भोजन करना, कोमल सैया पर सोना, यही थोड़ा सा उपदेश दी जाओ बेटा। बोले कि माँ ये तो बिल्कुल उपदेश मेरे लिए गलत बुझाता है। मजबूत गढ़ में कैसे रहूंगा? मजबूत किला में कैसे रहूंगा? मजबूत किला के अंदर तो कोई राजकुमार रहता है, कोई धनियों का पुत्र रहता है, और मैं तो जोगी ठहरा, मैं मजबूत किले के अंदर कैसे रह सकता हूँ? स्वादिष्ट भोजन कोई राजकुमार कर सकता है, कोई धनियों का लड़का कर सकता है, और मैं तो योगी ठहरा, फिर स्वादिष्ट भोजन? कोमल सैया पर कोई राजकुमार सो सकता है, और मैं तो राजपाट छोड़ करके योगी बना हूँ, कैसे मैं कोमल सैया पर सोऊंगा? बोले कि बेटा तुमने समझा नहीं। मजबूत गढ़ किसको कहते हो? मजबूत किला किसको कहते हो? बेटा जिसको तुम मजबूत किला कहते हो, मजबूत गढ़ कहते हो, वह मजबूत नहीं है। देखने में लगता है मजबूत, लेकिन वह अंदर से खोखला होता है। बाहर से शरीर की सुरक्षा राजकुमार का होता है, लेकिन अंदर से उसकी सुरक्षा नहीं होती है। अंदर से सुरक्षा, अंदर से मजबूत किला होता है सत्संग, संत महात्माओं का संग, जो बराबर सत्संग करते हैं, जो बराबर संत महात्माओं के सानिध्य में रहते हैं, वे साधारण पशु जैसे जीवन बिताने वाले वे मनुष्य हो जाते हैं। मनुष्य ही नहीं, वे निरंजन हो जाते हैं, देवता हो जाते हैं, अंत में परमात्मा को पा करके वही हो जाता है। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, सद्गुरु पशुते मानुष करे, मानुष ते करे सिद्ध है, दादू सिद्ध ते देवता, देव निरंजन होए। सद्गुरु हम आप पशु जैसे जीवन बिता रहे हैं। पशु क्या करता है? खाता है, पीता है, सो जाता है। खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना जी। फिर मनुष्य देह के उधारी, हरि भजन करो सुखकारी। ये खाना पीना सो जाना, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत् पशु भी नरानाम, ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन पशु भी समाना। ये चार काम पशु में भी होता है, एक मनुष्य में ही चार ही काम हो करके रह जाए तो वह पशु से कोई श्रेष्ठ नहीं है। इतना ही अंतर है कि इसके पास पूछ नहीं है और पशु के पास पूछ है, इतना ही अंतर है। तो पूछ रहे या ना रहे, लेकिन बिना पूछ के भी आप पूछ वाला ही काम करते हैं, तो फिर क्या होगा? आप लोग उनमें क्या अंतर है? तो कहते हैं बेटा, दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि सद्गुरु पशुते मानुष करे। मनुष्य वे होते हैं जो सद्गुरु के अनुसार चलते हैं। गुरु किसको कहते हैं? जो गुरु के अनुकूल चले, गुरु जो बतावे उसके अनुसार चलने वाले को गुरुमुख कहते हैं। अब मनमुख जो मन में आया वही किया, मन जो कहता है वही करते हैं। मन के अनुसार चलने वाले, मन की बात को सुनने वाले को ही मनमुखी कहते हैं। उसका कभी परम कल्याण नहीं होता है, वो मनमत होता है। मनमत होता है, उसका कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। तो सद्गुरु पशुते मानुष करे, मानुष दे करे सिद्ध। जब हम मनुष्य होते हैं, सद्गुरु के अनुसार चलते हैं, साधना करते हैं, एक दिन हमारे अंदर में सिद्धि आ जाती है। सिद्धि का मतलब ये नहीं होता है कि हम कुछ पा लिए तो प्रदर्शन करने लगे, दिखावा करने लगे, इसको सिद्धि नहीं कहते। बल्कि अपने अंदर में जो कुछ मिला है उसको हम बढ़िया से झुका करके रखते हैं, तब हम सिद्ध हो जाते हैं और तब हमारी पूजा देवता के समान होने लग जाता है। हम देवता हो जाते हैं, देवता से भी श्रेष्ठ हो जाते हैं, देवता से भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के पास में ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब भी आते थे, वे लोग भी नमन करते थे। देवी देवता भी आकर के भगवान बुद्ध को नमन करते थे। एक दिन भिक्षुओं ने पूछा कि क्या बनते
क्या ऐसे भी मनुष्य है संसार में कि देवी देवता भी उसको नमन करते हैं? बोले कि हाँ, ऐसे भी मनुष्य होते हैं कि मनुष्य को देवी देवता भी प्रणाम करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे परामर्श लेते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वह मनुष्य में मनुष्य का सिर ताज होता है। जो अपने परम लक्ष्य को पा लेता है उसकी सलाह एक देवता भी देता है। जिसको हम लोग दिन रात पूछते हैं तो देवी देवता भी आता है सलाह देने के लिए। मैंने सुना है जब भगवान बुद्ध को पेचिस का रोग हो गया था, उस समय में इंद्र भेष बदल करके आए, इंद्र भेष बदल करके आए, और जब तक भगवान बुद्ध स्वस्थ नहीं हुए तब तक उनकी सेवा इतनी श्रद्धा पूर्वक किए। और लैट्रिन वाला बर्तन को बड़ी श्रद्धा के साथ सिर पर लेकर के जाता है। तो घृणा करें तो लैट्रिन यहाँ गंदा है, लेकिन भगवान बुद्ध के शौच को सिर पर ले जाकर बड़ी श्रद्धा के साथ, लघु शंका था उसको भी बड़ा प्रेम के साथ ले जाते थे बर्तन में, उसको बढ़िया से फेंकते थे। बड़ी सेवा की, बहुत बढ़ चढ़ करके सेवा किए। और जब भगवान बुद्ध स्वस्थ हो गए तो भिक्षुओं में चर्चा चली, वाह आज तक हमने नहीं देखा इतनी श्रद्धा के साथ सेवा करते हुए। हाँ, बड़ी सेवा की, बनते की बहुत सेवा की। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसे सेवा नहीं की, मैं उसका उपकारक हूँ, इसलिए उन्होंने मेरी सेवा की। तो भगवान आपने उसकी क्या उपकार की? बोले कि एक समय में इंद्र वृद्ध हो गया था, बूढ़ा हो गया था, हाँ, तो मेरे पास आया तो मैं उन्हें आशीर्वाद देकर के तरुण कर दिया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। बूढ़े इंद्र को भी जवान बनाते हैं महापुरुष संत। अब सबसे विचारिए थोड़ा सा, इंद्र में कितनी क्षमता होती है। इंद्र, बूढ़े इंद्र को भी जवान करने की क्षमता अगर किसी को होता है तो वह संत सद्गुरु होता है। इसीलिए संत भगवंत में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर मानता वो भव सागर में ही डूबे रहेंगे। ऐसे होते महापुरुष। हाँ, कहने का आशय है, कहते हैं बेटा, तो इस तरह से दादू दयाल जी महाराज कहते हैं सतगुरु पशु ते मानुष करे, मानुष ते करे सिद्ध, दादू सिद्ध ते देवता, देव निरंजन होय। एक दिन हम वह निरंजन में मिल करके, परमात्मा में मिल करके वही हो जाते हैं। इसलिए मजबूत गढ़ सत्संग है। सत्संग कभी मत छोड़ना। जैसे भी परिस्थिति हो जाए, गरीब से गरीब क्यों नहीं हो जाओगे, दलित से दलित क्यों नहीं हो जाओगे, सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, लेकिन सत्संग को तुम मत छोड़ना। सत्संग बराबर करते रहना। गुरु महाराज कहते थे जहां रहो सत्संग करो, अपना भी सीखो और जहां तक हो सके दूसरे को भी सिखाने का कोशिश करो। जहां रहो सत्संग करो। दूसरे पद में गुरु महाराज कहते हैं सत्संग मेरी श्वास है, सत्संग मेरी श्वास है। जैसे हम आपका श्वास बंद हो जाए, यह जीवन लीला ही समाप्त। माता जी के श्वास रुक गया, जीवन लीला समाप्त। तो बिना श्वास के हम आप जीवित रह सकते हैं? इसी तरह से गुरु महाराज कहते सत्संग मेरी श्वास है, मतलब बिना सत्संग के मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। तो सत्संग भी दो तरह के होते हैं, एक ही तरह का सत्संग तो नहीं है, दो तरह का सत्संग है। अभी हम आप सत्संग में अभी बैठे हुए हैं, मान लीजिए आरती होगी, उसके बाद सत्संग समाप्त हो जाएगा, उसके बाद कहेंगे तो फिर क्या करेंगे? कहते हैं आंतरिक सत्संग कीजिए। उठते बैठते सोते जागते हर हमेशा वह सत्संग आप कर सकते हैं। अंदर अंदर वह सत्संग कर सकते हैं। किसी को कानों कान भी खबर नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं? किसी को भी कानों कान खबर नहीं होगा। लेकिन दो तरह के सत्संग है। गुरु महाराज जी मतलब कोई ना कोई सत्संग करते रहते थे, या बाहरी सत्संग या आंतरिक सत्संग। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ज्ञान अभाव का। गुरु महाराज इस तरह से सत्संग करते थे। हम आपको भी गुरु महाराज नमूना देकर के गए। गुरु महाराज जी जब तक रहे, गुरु महाराज बिल्कुल जिस्म में जर्जर हो गए थे, बिल्कुल कमजोर हो गए थे, शरीर थर-थर कांप रहा था। भक्तों ने निवेदन किया, हुजूर अब आप सत्संग में जाने योग्य नहीं है, आपका शरीर बहुत वृद्ध हो चुका है।
हुजूर सत्संग छोड़ दीजिए, आप यहीं बैठिए। गुरु महाराज कहते मेहदास सत्संग नहीं करेगा तो कौन करेगा? मेहदास सत्संग में नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? देखिए, मतलब उस समय में भी गुरु महाराज जी सत्संग करते रहे, जब तक रहे सत्संग करते रहे। कोई वीडियो में आप देखिएगा, गुरु महाराज बिल्कुल लूज है, भगीरथ बा उठा करके बैठा देते हैं, दोनों तरफ से तकिया दे देते हैं। सत्संग के समय में दोनों साइड से तकिया देते हैं, मतलब शरीर इधर उधर झुक न जाए, मोटी मोटी तकिया दोनों साइड से दे देते हैं। किसी तरह से गुरु महाराज को बैठा देते हैं और उधर सत्संग शुरू कर देते हैं। गुरु महाराज जी भी सत्संग करने नहीं जाते। देखिए कितना प्रेम का सत्संग। गुरु महाराज जी आज जो इतना पूरा दुनिया में उसका नाम चल रहा है, कौन सी के बल पर? बढ़िया से देखिए, गौर से देखिए, आपको लगेगा कि यही सत्संग ही उनका प्राण था, इसीलिए पूरा दुनिया भी उसको नमन कर रहा है। अगर सत्संग नहीं करते गुरु महाराज जी, आज दुनिया में बहुत आदमी, गुरु महाराज कौन पढ़े लिखे थे, मैट्रिक की परीक्षा दे रहे थे और उसी समय छोड़ करके निकल गए। और यहाँ पर कितना पढ़वा बाबू सब हैं, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। उनको पूरा दुनिया पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है? अभी तो नहीं है शरीर में, लेकिन अभी भी लगता है कि उससे ज्यादा अभी पूछ हो रही है। जिस समय शरीर में थे उस समय कुछ कम हो रहा था, अभी पूरा दुनिया हो रहा है। किसके बल पर? यही सत्संग के बल पर। इसलिए कहते बेटा जहां रहो सत्संग करो, मजबूत कर सत्संग। कहते हैं कि माँ ये तो ठीक है, लेकिन स्वादिष्ट भोजन कैसे? बोले कि बेटा स्वादिष्ट भोजन है, जब तक भूख ना लगे तब तक भोजन मत करो। अब भूख नहीं है, जबरदस्ती भोजन कर लोगे अजीर्ण हो जाएगा, ढकार होगा, धुआं ढकार होगा, स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा। भूख लगने पर भोजन करो, और तब उस समय में जो खाओगे बड़ा स्वादिष्ट मालूम पड़ेगा। कोमल सैया के संबंध में जब तक नींद नहीं आती है ध्यान में लगे रहो। जब तक नींद नहीं आती है गुरु के ध्यान में लगे रहो, और जब नींद आ जाए जहां भी सोओगे बहुत आराम से सो जाओगे। यही है कोमल सैया। गुरु महाराज जी कहते थे कि गोपी चंद की माँ जो उपदेश की केवल गोपी चंद के लिए ही नहीं, हम सबों के लिए यह उपदेश धारण करने योग्य है। गुरु महाराज कहते थे कि सबको यह उपदेश धारण करना चाहिए, हम आपको भी यह उपदेश लेना चाहिए। जो भी महापुरुष कुछ कह गए हैं उसके अनुसार जिनसे जो ज्ञान मिलता है उससे हमको लेना चाहिए। संत मत ये किसी का खंडन नहीं करता है, जिसमें भी कोई अच्छाई देखता है वही से ले लेता है। ये मधुमक्खी के समान है, संत मत का ज्ञान मधुमक्खी के समान है। जैसे मधुमक्खी प्रत्येक फूल पर से उसका पराग ले करके छत्ता में जमा करता है, इसी तरह से गुरु महाराज जी वेद उपनिषद जितने भी शास्त्र हैं, गीता रामायण सबका निचोड़ करके मतलब हम लोगों के बीच में रख दिए हैं। लेकिन हम लोग उसका आदर न करें तो ये हमारी नादानी है। तो संतों का जो कहना है, महापुरुषों का जो कहना है कि सबको सत्संग करना चाहिए। सत्संग भी दो तरह का है, धर्म कथा बाहर सत्संग का, अंतर सत्संग ध्यान होगा। तो समय से धर्म कथा भी करनी चाहिए, एक जगह बैठ करके शास्त्र के संबंध में ग्रंथों का अवलोकन, उसका विश्लेषण, और कभी कभी एकांत में बैठ करके थोड़ा आत्मचिंतन भी करना चाहिए, ध्यान भी करना चाहिए। ध्यान का तरीका जो बतलाए हैं उस विधि से कीजिएगा, तो अब आपको अपने का पता लगेगा और आपका जो इष्ट है उसका पता लगेगा वह क्या है, मैं कौन हूँ। ध्यान जब तक ध्यान की गहराई में जब तक नहीं जाएंगे ना तो अपने का पता लगेगा ना अपने इष्ट का पता लगेगा। तो ध्यान करना है और सत्संग करना है, इस तरह से करिएगा तो जरूर है तरिएगा, नहीं तो भव सागर में डूबिएगा। कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई साथ आपका नहीं देगा। ये तन ना साथ देगा, ये मन ना साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा। जहां में
कोई न साथ देगा। सब आपका पीछा छोड़ देंगे, सब आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन सदगुरु आपका कभी साथ छोड़ने वाला नहीं है। अभी भी सदगुरु हैं, लेकिन आप जब तक साधना नहीं कीजिएगा तब तक उनके संबंध में नहीं जान पाइएगा। अगर इधर रहिएगा तो कभी श्रद्धा हटेगा और कभी आपके अंदर श्रद्धा होगा। लेकिन जब अंतर साधना कीजिएगा, कुछ अनुभूति होगी, तब आपके अंदर में श्रद्धा कभी भी कम नहीं होगा। दिन दिन बढ़त सबाई, राम धन कभू न लागे काई। दिन दिन आपके अंदर में श्रद्धा भक्ति बढ़ते जाएंगे। यही श्रद्धा भक्ति ही आपको परमात्मा का दर्शन कराएंगे। जिनके अंदर जितनी श्रद्धा होती है, मैं देखता हूँ, वे उतना साधना में आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे जैसे श्रद्धा आपके अंदर घटता है, समझ जाइए कि साधना से आप पीछे होते हैं। इसलिए रामचरितमानस में कहते हैं, बंदो भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिनो। मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूँ जो श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है, प्रतिरूप है। तो हम आप श्रद्धा को बढ़ाते जाएं और सत्संग पूरी श्रद्धा पूर्वक करते रहें। आइए इसी वचन के साथ मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। कुछ भजन होगा, उसके बाद आरती होगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।